जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और वीकेंड अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट के हवाले से बहुत ख़बरें हैं जी। ख़ास तौर पर ईरान और अमेरिका के दरमियान जो एमओयू है, उस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। इसके साथ काफ़ी ख़बरें हैं, लोड्स के हवाले से ख़बर है, कुछ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के हवाले से ख़बर है। इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और लास्ट पे देखेंगे अगर वक़्त मिला तो इंशाल्लाह पेकॉक्सी का चार्ट जो है पाकिस्तान ऑक्सीजन का चार्ट जो है वो इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं मार्केट की। 450 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने लूज़ किए हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं अक्सर आप दोस्तों को एक डिस्क्लेमर देता रहता हूँ कि बेसिकली चूँकि टाइम डिफरेंस है, तो बाज़ औक़ात जिस वक़्त हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो मार्केट की जो क्लोजिंग है ख़ास तौर पर वो अभी इन प्रोसेस होती है। तो ये जो डिजिट्स हैं इसमें बाज़ औक़ात कुछ थोड़ा-सा जो है वो आपको तब्दीली नज़र आती है, ख़ास तौर पर जिस वक़्त आपको हमारी वीडियो मौसूल होती है। तो जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो तो यकीनन इस चीज़ को समझते हैं क्योंकि हम गाहे-बगाहे ये अर्ज़ करते रहते हैं आपके, लेकिन नए लोग भी आते हैं। तो फ्राइडे वाले दिन में जो वीडियो बनाई उसमें हम थोड़ा-सा भूल गए ये बताना, तो उसमें थोड़ा-सा डिफ़रेंस था जी। तो ये प्लीज़ थोड़ा-सा इन चीज़ों को ना नोट कर लीजिए क्योंकि टाइम डिफ़रेंस की बुनियाद पर ये थोड़ा-सा हमारे साथ ये मसला चलता है। ख़ैर, आगे चलते हैं जी। 450 पॉइंट्स जो है मार्केट ने मज़ीद लूज़ किए हैं। मार्केट बेसिकली कॉन्फिडेंस नहीं ले रही। उसकी चंद वजूहात हैं, वो थोड़ा-सा आगे चल के इंशाल्लाह जिस वक़्त ईरान की खबर को डिस्कस करेंगे, तो फिर इस पर भी जो है वो मज़ीद रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। 450 पॉइंट्स की कमी के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो माशाल्लाह से आज भी बहार लगी हुई है और 17 कंपनीज़ जो हैं, वो हमें अपर कैप पर नज़र आ रही हैं। इसके साथ अगर हम लोअर कैप की बात करें, तो यकीनन कोई भी कंपनी जो है वो लोअर कैप पर मौजूद नहीं है। अ, ईरान और यूएस के हवाले से जो मामलात हैं देखिए एमओयू है ना और आपको पता है कि एमओयू के हवाले से हमारी डेफिनेशन एक ही है, चाहे वो 2 ममालिक के दरमियान हो या चाहे वो बात जो है वो 2 कंपनीज़ के दरमियान हो। तो हम हमारी डेफिनेशन इस हवाले से सेम है। एमओयू जो है यकीनन उस वक़्त तक उसमें किसी किस्म की कोई जान नहीं पड़ती जब तक के मामलात जो हैं वो किसी कंक्रीट लेवल तक ना चले जाएँ, कोई मुआहिदे की शक्ल इख्तियार ना कर जाएँ। तो चूँकि अभी तक भी कोई कंक्रीट, कोई सॉलिड चीज़ हमारे सामने नहीं आई, बातें अभी भी जो हैं वो बिटवीन द लाइन्स हैं। और आखिरी बात जो कि मैं 2-3 दिन पहले भी आपसे गुज़ारिश की, उससे पहले भी मैं ये अक्सर ये बात कर चुका हूँ कि ये जो सिलसिला है वॉर के हवाले से, ये कम अज़ कम आने वाले कुछ अरसे तक मुझे ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। किस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये थोड़ा-सा क्लैरिटी आनी बड़ी ज़रूरी है। जो मेरी दोस्तों से बात हुई और जो नतीजा हमने निकाला, एक तो वो मैंने ये गुज़ारिश कर दी थी कि दोबारा से फुल फ्लेज वॉर जो है वो हमें होती हुई नज़र नहीं आ रही, एक बात। लेकिन फुल फ्लेज अमन भी होता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा। तो ये जो दरमियान में मैंने एक पंजाबी की मिसाल दी थी कि इट-खड़क्का जो है ना ये चलता रहेगा इनका आपस में। उसकी वजह ये है कि वन लाइनर कि अमेरिका ने अगर बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए हैं इस वॉर के ऊपर, तो वो इसलिए खर्च नहीं किए कि उसने 300 अरब डॉलर की कंपनसेशन जो है वो ईरान को देनी है। तो ये बात यहाँ पर थोड़ी-सी समझने वाली है। तो हो सकता है जी कि हमारी ये रिसर्च, हमारी ये सोच, हमारी ये राय गलत साबित हो और हम ये चाहेंगे कि हमारी ये राय जो है वो गलत साबित हो और अगले 15-20 दिन में पूरा जो है वो अमन हो जाए और फिर टाइटल ये चले कि फिर तमाम दोस्त जो हैं वो फिर हँसी-खुशी रहने लगे। ये ऐसा हो तो हमें यकीनन खुशी होगी। लेकिन जो हमारी राय थी वो हमने आपकी खिदमत में पेश कर दी। बाकी आप बेहतर समझते हैं कि आपने किस तरह से मार्केट में काम करना है। आगे चलते हैं जी और लोड्स के हवाले से एक खबर है कि लोड्स के जो है उसने आप देखें एमओयू की तो बहार आई हुई है ना जो भी जिसका दिल चाहता है वो चाइना जाके एमओयू साइन कर लेता है। तो बहरहाल जी एक और एमओयू जो है वो हमारे सामने आ गया और अब यहाँ पर मैंने 2 चीज़ें जो थी वो आपकी खिदमत में पेश करना थी। अब देखें एक वेबसाइट ये है, ये जो मैं अक्सर आपसे गुज़ारिश करता हूँ ना कि हम हमारी कोशिश ये होती है कि हम लिखी हुई खबर आपकी खिदमत में पेश करें। ताकि चले कोई तो एविडेंस हो जो हम बात कर रहे हैं। लेकिन लिखी हुई खबर में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको देखना बड़ा ज़रूरी होता है। अब ये एक ही खबर है जो आपको इस वेबसाइट पर अगर आप इसका टाइटल देखें तो आपको कुछ और नज़र आएगा, राइट?
अब यही खबर जो है वो जिस वक़्त आपको दूसरी वेबसाइट पर नज़र आएगी, तो यहाँ पर आप देख लें कितना बड़ा डिफ़रेंस है, जो कि आपको टाइटल में नज़र आ रहा है। जहाँ यहाँ पर सीधा-सीधा सा जॉइंट वेंचर लिखा हुआ है। हालाँकि जॉइंट वेंचर नाम की चीज़ ही कोई नहीं है। अभी तो एमओयू है और वो भी नॉन बाइंडिंग है। तो लोड्स की खपत शामिल करने का ये मकसद नहीं था कि वो जो है वो कोई काम करने चले हैं और इन्होंने आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग बनाई है। मकसद ये था कि जब भी आप खबर को देखें तो कोशिश ये करें कि हमारी तरफ से भी गलती हो सकती है, जो कि मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि टाइटल पे नहीं जाना, उसकी डिस्क्रिप्शन भी पढ़ें और अगर हो सके तो 1-2 जगहों से आप उसको वेरीफ़ाई भी कर लें। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं वेरीफ़ाई करूँ, लेकिन यार बाज़-औक़ात चीज़ें रह जाती हैं। ये हमारी तरफ से भी कभी-कभी कोताही हो जाती है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं ये चीज़ें आपकी खिदमत में पेश करूँ। यही वो बेसिक्स हैं जिनको सामने रखते हुए आपने मार्केट में अपनी पोज़ीशन के बारे में राय कायम करना होती है। तो उम्मीद है कि जो चीज़ मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा था, वो आप तक पहुँच गई होगी। आगे चलते हैं जी और अगली जो नेक्स्ट खबर है गवर्नमेंट ने आपको पता है कि पिछले दिनों जो है वो प्राइसेस के अंदर जो है वो मज़ीद तब्दीली की है। अब उसके बाद जो है वो रिफाइनरीज़ और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ का ये कहना है कि जी हमें तो 105 अरब रुपए का जो है वो नुकसान हो रहा है। बेसिकली मकसद क्या है? मकसद ये है कि अब हमें भी कुछ लगाया जाए। हालाँकि दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जिस वक़्त प्राइसेस जो थी वो रातों-रात इंक्रीज़ की गई थी, उस वक़्त भी तो यही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ थी, उसी वक़्त भी ये सारा का सारा सेटअप था। लेकिन हर कंपनी का हर जो बिज़नेस है उसका काम करने का अपना तरीकाकार है, हम उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर रहे। लेकिन इस खबर की बुनियाद पर आप आने वाले दिनों में ऑयल एंड गैस मार्केटिंग का जो सेक्टर है, उसमें आप प्रेशर देख सकते हैं। लिहाज़ा अगर आपकी पोज़ीशंस जो हैं वो इस सेक्टर के अंदर हैं, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बुनियाद पर आप अपना फैसला ज़रूर फरमाइएगा। अगली खबर जो है वो कतर के हवाले से है कि जहाँ से हमारा एक और शिप जो है वो एलएनजी लेकर जो है वो पाकिस्तान की तरफ रवाना है। लेकिन इसी के साथ एक और लिंक खबर भी है कि जो आपको याद होगा कि कतर ने अपनी एलएनजी की जो पैदावार थी वो बंद कर दी थी वॉर के दौरान। जिस वक़्त उसका सारा का सारा जो प्रोसेसिंग स्ट्रक्चर है वो डैमेज हुआ था ईरान के हमले के बाद। इसकी वजह से ना सिर्फ कि पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में गैस का बहरान पैदा हुआ। अब जैसे आहिस्ता-आहिस्ता वो अपने मामलात को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और आपने सुना होगा कि एक न्यूज़ आई है कि एक मर्तबा फिर उनका सारा का सारा प्रोसेस जो है वो डिस्ट्रॉय हुआ है, वहाँ पर धमाका हुआ है। तो इससे भी आने वाले दिनों में जो एलएनजी की जो सप्लाई है वो उस पर फ़र्क पड़ सकता है और जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान में एक मर्तबा फिर गैस के हवाले से कुछ मामलात तातुल का शिकार हो सकते हैं। इसके ऊपर ज़रा गहरी नज़र रखिएगा। मुझ तक जो खबर पहुँची, जो मैंने आज के दिन तक चीज़ देखी, वो मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी। नेक्स्ट जो खबर है वो ऑटो के हवाले से है और ऑटो फाइनेंस के हवाले से है चूँकि कर्ज़ा जात जो हैं वो किसी हद तक सस्ते हुए हैं एज़ कंपेयर टू प्रीवियसली जो ईयर्स थे हमारे जब शरह सूद बहुत ज़्यादा थी, तो अब उसकी बुनियाद पर ऑटो फाइनेंसिंग जो है उसमें बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हुआ है। तो फाइनेंसिंग किस वक़्त होती है? जिस वक़्त गाड़ियाँ बिकेंगी तो वो फाइनेंस लेंगी ना जो कंपनी लीज़िंग कंपनीज़ हैं या फाइनेंसिंग कंपनीज़ हैं या बैंकिंग सेक्टर है, इनसे जिस वक़्त वो गाड़ी खरीदेंगे तो वो आगे जाके उसकी जो है वो इंस्टॉलमेंट प्लान जो है वो लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि गाड़ियों की जो मज़ीद जो डाटा हमारे पास आएगा नेक्स्ट मंथ उसमें कुछ बेहतरी के चांसेज़ हैं। लेकिन अब दरमियान में जो वॉर की वजह से जो डिफ़रेंस पैदा हुआ है प्राइसेज़ के में और इसके अलावा जो महँगाई के ऊपर जो इज़ाफ़ा आया है, इससे यकीनन कुछ डिजिट्स में आपको हो सकता है कोई ख़ातिर-ख़्वाह तब्दीली जो है वो नज़र ना आए। लेकिन बहरहाल वो थोड़े से बेहतर होंगे चूँकि हुकूमत का ग्रोथ प्रोग्राम है और उसी के तहत जो है वो हुकूमत ने शरह सूद में इज़ाफ़ा नहीं होने दिया और शरह सूद में इज़ाफ़े का ना होने का मकसद ही ये है कि किसी तरीके से इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करने की कोशिश की जाए, प्राइसेज़ को भी कंट्रोल करने की कोशिश की जाए, शरह सूद को भी कंट्रोल करने की कोशिश की जाए, ताकि पैसा जो है वो मुल्क के अंदर घूमे जिससे नई वेल्थ जनरेट हो और ग्रोथ शो हो क्योंकि हुकूमत ने अब जाना है नेक्स्ट अपने इलेक्शन के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको आप पोस्ट बजट अपने पोर्टफोलियो को लंबे अरसे तक तरतीब देने में इन चीज़ों को ज़रूर फैक्टर इन कीजिएगा।
लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को, और कैंडल से पहले जो है वो पाकिस्तान ऑक्सीजन का चार्ट आपके साथ जो है वो डिस्कस करते हैं। अच्छी कंपनी है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर ज़हन में रखिएगा, ये लो वॉल्यूम कंपनी है, और ख़ास तौर पर मेरी ये कोशिश होती है कि ज़्यादातर उन कंपनीज़ में काम किया जाए जिनमें वॉल्यूम अच्छा लगता है। लेकिन चूँकि आपको पता है कि हमें मैसेजेस भी मौसूल होते हैं और बाकी भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी बुनियाद पर हमने इन चीज़ों को डिस्कस करना होता है। रहा सवाल इस बात का कि जी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म या ट्रेडिंग के हवाले से, तो वो हमारी स्ट्रैटेजी जो है वो आप जानते हैं। अभी तो हमने अभी जो कल मैंने जो अब हमारे इन्वेस्टर ग्रुप के अंदर जो अपडेट्स मैंने शामिल की हैं, 1-2 स्टॉक्स में से हमने तो एग्ज़िट की कॉल दे दी है। चूँकि इन्वेस्टमेंट जो हमारी नज़र में है, जो हमारी स्ट्रैटेजी है, जो कि मई पिछले साल मई के महीने से हमने इन्वेस्टमेंट का भी जो फैसिलिटी शुरू कर रखी हैं, उसमें हमारी स्ट्रैटेजी अपनी जगह पर कायम है कि हम एक सर्टेन लेवल तक प्रॉफ़िट का इंतज़ार करेंगे और फिर हम उस शेयर में से एग्ज़िट लेंगे। उसके बाद वो हमारी तरफ से डबल ट्रिपल हो जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अभी हम अपने हिस्से का प्रॉफ़िट लेके साइड पे हो जाएँगे। तो कल हमने जो है वो 1-2 स्टॉक्स में से एग्ज़िट लिया है, और मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक में भी हम कोई एक एक आध और स्टॉक जो है उसमें से भी एग्ज़िट ले लेंगे। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी है। बाकी जो ट्रेडिंग के हवाले से है, वो भी सीधी-सीधी सी है कि भई स्टॉप लॉस लें और काम करें। स्टॉप लॉस हिट, साइड पे हो जाएँ, सपोर्ट पे आएगा तो देन री-एंटर करने की कोशिश करेंगे। अब रहा सवाल पाकिस्तान ऑक्सीजन का। पाकिस्तान ऑक्सीजन जो है फंडामेंटली अच्छा शेयर है, बाकी भी जो है वो सूरत-ए-हाल इसकी ठीक है। अब इसका ये एक बहुत अच्छा ज़ोन है, जो कि ना सिर्फ़ कि एज़ ए सपोर्ट काम च कर चुका है, बल्कि एज़ ए रेज़िस्टेंस भी काम कर चुका है। अब ये ज़ोन जो है, ये रफ़ली बनता है कि ₹275 के अराउंड का ज़ोन बनता है, जिसको अब ये एज़ ए सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, और अगर आप ये थोड़ा-सा जायज़ा लें, तो यहाँ पर ये ज़ोन जो है, और मैं कई बार ये चीज़ आपसे गुज़ारिश कर चुका हूँ कि कोई भी ऐसा ज़ोन जो एज़ ए सपोर्ट भी काम कर चुका हो, एज़ ए रेज़िस्टेंस भी काम कर चुका हो, वो एक अच्छा ज़ोन होता है आपको रिस्क लेने के लिए। अब इस हवाले से एक चीज़ मैं आपको और गुज़ारिश करता चलूँ, मेरी स्ट्रैटेजी ये होती है कि मैं ट्रेड को या इन्वेस्टमेंट को रिकमेंड करते वक़्त मैं ये कम देखता हूँ कि ये प्रॉफ़िट कितना दे सकता है। ज़्यादा मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ये देखूँ कि ये नुकसान कितना दे सकता है। क्यों? इसलिए कि नफ़ा जो है वो आपको देना है मार्केट ने, और लॉस जो है वो कंट्रोल करना है आपने खुद। वो आपके हाथ में है, नफ़ा आपके हाथ में नहीं है, नफ़ा जो है वो मार्केट के हाथ में है। तो जो चीज़ आपके हाथ में है उसकी कैलकुलेशन आपने करनी है। हमारी स्ट्रैटेजी बहुत सारे लोगों के नज़दीक गलत है, बहुत सारे लोग इस पर तनकीद भी करते हैं, लेकिन भई हमें चूँकि इससे फ़ायदा हो रहा है, लिहाज़ा हम अपनी स्ट्रैटेजी को कंटिन्यू किए हुए हैं। अब इसी तरह से अगर आप ये देखें, तो यहाँ पर भी इसने एज़ ए जो है वो रेज़िस्टेंस काम किया, यहाँ पर भी जो है वो एज़ ए रेज़िस्टेंस रहा, यहाँ पर भी एज़ ए रेज़िस्टेंस रहा। अब जो है, इस बहुत मज़बूत रेज़िस्टेंस को ब्रेक करने के बाद अब ये यहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये सस्टेन को कंटिन्यू करता है, सस्टेनेबिलिटी आती है, लेकिन वॉल्यूम भी बहरहाल इसमें अच्छा लग रहा है, तो मुमकिना तौर पर इसकी पहली जो रेज़िस्टेंस ज़ोन है, वो अराउंड बनता है कि 295 का। इसके ब्रेक होने के बाद जो है, वो इसमें एक अच्छी मूव देखी जा सकती है, जो कि तकरीबन को 320 से लेकर 350 तक का इसका जो है वो मूव बन सकती है। अगेन हम किसी को बाय या सेल की कॉल नहीं दे रहे, मकसद आपके साथ जो है वो चार्ट को डिस्कस करना है। अब लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अब मैंने जुमे की वीडियो में भी ये गुज़ारिश की थी कि पेशेंस क्या होते हैं बेसिकली? ये एक छोटी-सी गुज़ारिश मैं आपके साथ जो है वो कर दूँ। यार पेशेंस ये होता है कि आपने एक लेवल आइडेंटिफ़ाई कर लिया, सपोर्ट आइडेंटिफ़ाई कर ली, रेजिस्टेंस आइडेंटिफ़ाई कर ली, फिर थोड़ा सब्र करें। ये जो हर रोज कुछ ना कुछ होता है ना कि जी बस इंडेक्स में से हर रोज कुछ ना कुछ निकल आए, ये नुकसान देती है चीज। अब देखें, हमने एक रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई की थी, उस पर हमने गुजारिश भी की कि 10 20 25% प्रॉफिट टेकिंग जरूर करें। उसके बाद हमने एक ये सपोर्ट जो थी इसके ऊपर हमारी नजर है। सो राइट एट द मोमेंट अभी जो इंडेक्स है वो इन इन बिटवीन द लेवल्स है, तो लिहाजा थोड़ा सा सब्र से काम लिया जाए।
और इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर गौर फरमाने की कोशिश की जाए, जहां पर अच्छा लेवल मिले, वहां पर स्टॉप लॉस के साथ जरूर रिस्क लिया जाए। और अगर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो फिर भी आपने लेवल्स के मुताबिक एंट्री और एग्जिट डिसाइड करना है। सो राइट एट द मोमेंट आज भी कोई नई चीज जो है वो चूंकि बनी नहीं है हमारे इंडेक्स के अंदर, तो हम कंटिन्यू करेंगे अपनी सपोर्ट की तरफ और अपनी रेजिस्टेंस की तरफ। तो सो रेजिस्टेंस अभी ब्रेक होती हुई नजर नहीं आ रही। आज भी मार्केट में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है वो लूज हुआ है, तो नजर जो है वो हमारी सपोर्ट के ऊपर है। अब हम देखते हैं कि मार्केट जो है वो अपनी इस सपोर्ट के ऊपर कैसा बिहेव जो है वो करती है। देन हम जो है वो कोई नई स्ट्रेटेजी या नया लेवल आपके साथ डिस्कस करेंगे। अभी चूंकि रेजिस्टेंस एग्जीक्यूट हुई है, सपोर्ट का इंतज़ार है, या इन बिटवीन अगर मार्केट कहीं सपोर्ट लेती है, तो फिर इंशाल्लाह आपकी खिदमत में ज़रूर जो है वो लेवल डिस्कस करेंगे। बस जी, आज की सिर्फ इतने। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखें। स्ट्रैटेजी अपनी-अपनी है। अगर एक ही स्ट्रैटेजी को सारे लोग जो है वो फॉलो करना शुरू कर दें, तो फिर सारे ही अमीर हो जाएँ या सारे ही गरीब हो जाएँ। आपने देखना है कि आप दूसरों से किस तरह से मुख्तलिफ रहते हुए काम करेंगे। जो मुख्तलिफ काम करेगा, वो ही थोड़ा-सा प्रॉफ़िट जो है वो मार्केट से लेकर जाएगा। इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।